बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बाकिर रहमानी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में सरहद पर कशीदगी की। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल में इक़्तिदार पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान हुक्काम के साथ तुरखम क्रॉसिंग पर एक फातिहाना न्यूज कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने दावा किया कि तालिबान के तेजी से इक़्तिदार में आने से एक नया ब्लॉक बनेगा और ये खित्ता आलमी अहमियत तक पहुंच जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बढ़ते हुए तशद्दुद के दरमियान फौज के ज़ेरे इंतजाम असासों को धमकी दी है। सरहद पार से होने वाले जानलेवा हमले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे खिते को नुकसान पहुंचा रहा है। तकरीबन 20 साल तक अफगान तालिबान ने एक नफीस और पायदार बगावत का मुकाबला किया। अफगानिस्तान में 40 से ज्यादा ममालिक पर मुश्तमिल नेटो की क़यादत में इत्तेहाद ने इस दौरान अफगानिस्तान में हमले किए। इस अरसे में तालिबान रहनुमाओं और जंगजुओं को अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में पाकिस्तान के अंदर पनाहगाहें मिली थी। तालिबान रहनुमाओं ने पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कोयटा, पिशावर और बाद अज़ा कराची में भी अपनी मौजूदगी और रवाबित कायम किए। बहुत से तालिबान रहनुमा और बहुत से जंगजू पाकिस्तानी इस्लामी दीनी मदारिस से फारिगुल तहसील भी हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया का नाम सर फहरिस्त है, जहाँ मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालीम हासिल की थी। पाकिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तानी मुआशरे के तमाम शोबों में नामियाती ताल्लुकात को फरोग देने वाला एक माहौलियाती निजाम पाया, जिसने ग्रुप को 2003 के करीब शुरू होने वाले एक मुहलिक बगावत को दोबारा मुनज़्ज़म करने और शुरू करने के काबिल बनाया। पाकिस्तान की हिमायत और पनाहगाह के बगैर तालिबान की कामयाब बगावत का इम्कान बहुत कम था। इस पस मंजर में पाकिस्तान की फौज की जानिब से इस हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले करने के साथ दो तरफा ताल्लुकात की हालिया बिगाड़ की क्या वजाहत होगी। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ एक पेचीदा तारीख है, जबकि पाकिस्तान ने एक फित्री इत्तेहादी के तौर पर काबुल में तालिबान का खैर मकदम किया। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की उम्मीद से कम ताउन करने वाली साबित हो रही है और वसीतर अफगान मुआशरे की हिमायत हासिल करने के लिए खुद को कौम परस्ताना बयानबाजी से हम आहंग कर रही है। तालिबान रहनुमा एक जंगजू ग्रुप से हुकूमत में तब्दील होने के लिए भी बेचैन हैं। बज़ाहिर एक जारी कोशिश और पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बाहर ताल्लुकात इस्तेवार करता है। ड्यूरन लाइन एक नौआबादियाती दौर की सरहद जो के खित्तों और बरादरियों को अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करती है। 1947 में पाकिस्तान के कयाम के बाद किसी भी अफगान रियासत ने इसे कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। ड्यूरन लाइन को बैनुल अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के तौर पर तस्लीम किया जाता है और पाकिस्तान ने इस पर तकरीबन मुकम्मल बाड़ भी लगा दी है। इसके बावजूद अफगानिस्तान में ड्यूरन लाइन एक जज्बाती मसला है, क्योंकि ये सरहद के दोनों तरफ पश्तूनों को तकसीम करता है। 1990 की दिहाई में तालिबान की हुकूमत ने ड्यूरन लाइन की तौसीक नहीं की थी और मौजूदा तालिबान भी अपने बुजुर्गों की पैरवी कर रही है। पाकिस्तान में इसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक गहराई के नजरिए के लिए एक परेशानी और चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के बाद मुसल्लह बगावत का मैदान बज़ाहिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गया है। 2022 से पाकिस्तानी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस पर अस्करियत पसंदों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सूबों में। ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है। TTP और अफगान तालिबान ने कई सालों हम आहंगी के रिश्ते बनाए, पनाहगाहें, हिकमत अमली और वसाइल का इश्तराक किया। अक्सर वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल दीगर पाकिस्तानी इलाकों में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से लोग आकर पनाह हासिल करते। पाकिस्तान ने 2001 के बाद अफगान तालिबान के साथ दोस्त जैसा सलूक किया, जुज़वी तौर पर सरहद पार पश्तून कौम परस्ती के किसी भी एहसास को कमजोर करने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर होने वाली पेशरफ्त और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तालिबान पर अपने असर और रसूख का फायदा उठाने की उम्मीद में 2011 में इस वक्त के अमेरिकी फौजी सरबराह माइकल मोलिन ने कहा था कि हक्कानी नेटवर्क अफगान तालिबान का एक अहम जुज है। तज्जियाकारों ने पेशनगोई की है
कि जैसा कि खदशा था कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए तालिबान के लिए पाकिस्तान की हिमायत, इस बात का इम्कान नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में TTP के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी पाकिस्तानी मुतालबे को तस्लीम करेंगे। अहम बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई से TTP के साथ तालिबान के तवाज़ुन में खलल पड़ेगा। तालिबान रहनुमा भी वही मंतक इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों से इस्तेमाल की थी। साबिक अफगान हुकूमत और अमेरिका की तरफ से अपने इलाकों के अंदर तालिबान की सरगर्मियों को रोकने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की तरह तालिबान अब ये दलील देते हैं कि TTP पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और इस्लामाबाद को अपने मसाइल को अंदरून मुल्क हल करना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस मसले के हल के लिए लीडरों को तवील मुद्दती शिकायत को दूर करने के लिए दिलेरी की मिसाल देने की जरूरत है। ताकत का एक मुजाहिरा खबर के काबिल लम्हाती इशारे बना सकता है, लेकिन अमन का हुसूल आम तौर पर हिकमत और सब्र का फन है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के खित्तों को मिलाते हुए इलाकाई इक़्तिसादी इंज़िमाम के लिए काबिल अमल रास्ते पेश करते हैं। अफसोस की बात है कि एक नस्ल के लीडरों के दरमियान सियासी इरादे और विजन की कमी और दो तरफा ताल्लुकात की हिफाजत दोनों ममालिक के 300 मिलियन से ज्यादा लोगों की खुशहाली में रुकावट है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वस्सलाम।